हमारे साथ मौजूद हैं फरहान ताहिर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी मोहतरम नईम ताहिर साहब। सर, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। तो गुजारिश ये है सर कि कोई रिग्रेट। एक रिग्रेट तो मुझे हमेशा है, वो ये है कि मैं उस ज़माने में आर्ट्स काउंसिल में सेक्रेटरी था जी। और आर्ट्स काउंसिल की तंजीम को बदल दिया गया था, सरकार ने टेक ओवर कर लिया था। मेरी बहन डॉक्टर हैं और मेरी वालदा भी डॉक्टर थी, लेकिन मेरी वालदा बहुत बीमार थी, तो मेरी बहन उनको ले गई थी इलाज के लिए। तो ये तय हुआ कि वो ज़रूरी है, उनका ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है। तो मेरी वालदा ने इनकार किया, उन्होंने कहा कि मैं ऑपरेशन पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं बचूं ना बचूं, मैं पहले नईम को देखना चाहती हूँ। वो कुछ डिले किया गया। मैंने जल्दी से उस ज़माने में स्टेट बैंक से परमिशन ली जाती थी जाने आने के लिए, परमिशन ले ली और मैंने अपनी इंतज़ामिया से कहा कि मैं जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जाने देंगे। मैंने कहा मेरी वालदा का ऑपरेशन है, ज़िंदगी मौत का सवाल है, मैं जाना चाहता हूँ। अजीब रवैया उन्होंने अख्तियार किया। अगर कहने अगर तुम गए तो हम तुम्हारे खिलाफ FIR जमा करा देंगे। मैं नहीं जा सका और मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। अरे सैड। ये रिग्रेट जो है मुझे है और इससे मैं छुटकारा नहीं पा सकता। नहीं भाई, कितना अरसा हो गया इस बात को? कम से कम 72 में इंतकाल हुआ था और 72 में ही ये इस पे टेक ओवर किया गया था। और जो जिनको चेयरमैन मुकर्रर किया गया था वो कभी तो मेरे बड़े मद्दाह थे, कभी उनकी ज़रूरतमंदी में मुझसे पैसे मांग के लिए जाया करते थे, लेकिन जब वो चेयरमैन बन गए तो उन्होंने ये किया। 52 साल हो गए, मगर वो तकलीफ़ देती है बात आपको कि वालदा से बहुत तकलीफ की बात है। बहरहाल ये रिग्रेट है मुझे कि मैं उस वक्त अपनी वालदा के पास न जा सका जब वो मुझे आखिरी मर्तबा देखना चाहती थी। वेरी सैड, वेरी सैड। फरहान, कोई रिग्रेट ज़िंदगी में? मेरी बेटी का बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा था और मैं शूट पे था, मुल्क से बाहर था, नहीं पहुंच सका। बहुत बड़ा रिग्रेट है। साहबजादी पाकिस्तान में? नहीं, अमेरिका में। अमेरिका में थी, मगर आप वहाँ पहुँच नहीं जी सके। हाँ। नहीं भाई, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? हमारी शादी हुई यास्मीन साहब और नूरजहां ने सेहरा गाया और फैज़ साहब ने सेहरा लिखा। वाह, क्या कहें। तो वो लम्हा जो है वो एक ऐसा लम्हा था जो शायद ज़िंदगी में कभी दोबारा आ ही नहीं सकता। और वो खुशी और एक्साइटमेंट दोबारा पूरी नहीं। तारीख का भी वो एक हिस्सा है, कैसे बड़े लोग। बिल्कुल, देखिए ना, फैज़ साहब का मेरा सेहरा लिख देना, जी 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 जी, नूरजहां साहबा का और नूरजहां का गा देना, जहाँ साहब का गाना और यास्मीन साहबा का ज़िंदगी में आ जा। फरहान साहब, दोनों बच्चों की पैदाइश, दोनों बच्चों की पैदाइश। वाह। क्योंकि मैं ना सिर्फ कमरे में था, वो अच्छा, वहाँ तो वो बिल्कुल साथ ही लेते हैं। बल्कि वो बच्चे मेरे हाथ में आए। हाँ वाह। और मेरे लिए उससे बढ़ के अल्लाह की नेमत और क्या है। हाँ। तो मेरे लिए वो उससे बढ़ के कोई अच्छा, नहीं भाई, कोई ऐसा लम्हा जो आपको सबसे ज़्यादा गमगीन कर देता हो, आज भी सबसे ज़्यादा उदास कर देता हो? जब ताज साहब का मर्डर हुआ ना, मैं उस ज़माने में पिंडी में था, जी। प्रिंसिपल सेंटर टेलीविजन इंस्टीट्यूट। ताज साहब को हमारे एक अजीज़ ने मेरे अस्पताल में पहुंचा दिया हुआ था। तो जाके मैंने झांक के देखा तो ताज साहब बात कर रहे थे और हिजाब भी बात कर रही थी। तो मुझे इत्मीनान हुआ। तो मुझे जल्दी से उस नर्स ने कहा कि अगर हो सकता ज़रूरत पड़ जाए ब्लड की, जी। तो 2 बोतलें ब्लड जो है वो आप इंतज़ाम जाके कर फ़ौरन दे दीजिए। मैं गया, मैंने जाके 2 बोतल ब्लड दे दिया। वो ऊपर आया, थोड़ी देर में एक इमरजेंसी सी पैदा हुई। उन्होंने कहा कि वो जल्दी से उसको स्टोर कीपर को बुलाओ, ताज साहब को ब्लड चाहिए। स्टोर कीपर गायब था। अरे कैन यू बिलीव God. दैट? मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने
ताला, उसके ताले को तोड़ने की ईंट से कोशिश की, उई, इतने में ताज साहब इंतकाल कर गए। गॉड। ये ऐसा रिग्रेट है जो मैं आई कांट गेट ओवर। गॉड। जिम्मेदारी के वक्त अपनी जगह पे मौजूद ना होना, कितना बड़ा नुकसान है सर, ना चेक बड़ा। करें। गॉड सैड। फरहान, यही सवाल आपसे। हमारे ख़ानदान में मेरे ख्याल है सबसे बड़ा जो अलमिया जो वाक़या वो यही है। और मैं 7 बरस के थे। 7 बरस है, तो मेरा नज़रिया और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था। वो एक बच्चे का जो सब लोग यहाँ पे हैं और आप कहानियाँ यहाँ पे, सुनाने वाला हाँ, तो शख्स उस कहाँ गया? घर में दाखिल होना, उसके बाद और देखना कि एक तरफ एक अजीब- मेरी नानी पड़ी हुई हैं बिस्तर पे, मेरी अम्मी जो हैं बेहोश पड़ी हैं गम की वजह से ड्राइंग रूम में, और एक बच्चे को ये सब कुछ देखना जो है ना, वो उसका एक और इफेक्ट होता है। और दीवार पे खून के और निशान। खून के निशान है। तो मुझे अच्छी तरह याद है उस ज़माने में हमारे पास वोक्सवैगन होती थी, वो बीटल, छोटी वोक्सवैगन जो होती है, तो उसके पीछे सीट के पीछे एक छोटी सी जगह हुआ करती थी, उसका इंजन जो है वो पीछे होता है। anyway, तो वहाँ एक छोटा सा खुड्डा होता है पीछे। तो मुझे एक अजीब सा, मैं ना रो सक रहा था ना मैं हंस सक रहा था, और मैं उस खुड्डे में जाके बैठ गया। और मुझे बार बार ये सवाल मेरे दिमाग में आता था कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक इंसान जो मेरे लिए तकरीबन फरिश्तों के बराबर है, मेरे नाना, उनको कोई आदमी या कोई अजनबी आके इस बेदर्दी से उनको कैसे मार सकता है? मतलब उनको अगर सुई भी लग जाए तो हमें तकलीफ़ हो, और उसके लिए उनको खंजर मारना जो है वो एक आम सी बात है। तो हमें वो सारी ज़िंदगी वो मंजर, वो ट्रॉमा उससे निकले तो नहीं? वो निकल नहीं सकते। आप उसको दबा सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं, लेकिन वो जब वो अब आपके वजूद, आपकी रूह, आपकी हर चीज़ में वो बात समा चुकी है। नहीं भाई, कोई बात इस सारे सफ़र में ज़िंदगी में किसी भी शख्स से, फ़त से, आप हैं और कैमरा है, अगर आप कुछ भी कहना चाहें। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ सी बात है। ये मेरे वालिद से मुताल्लिक़ है। जी जी। मैंने अपने वालिद से एक दफ़ा दरख्वास्त की थी कि आप अपनी बायोग्राफ़ी लिखें। मुझे ज़रा शौक़ है बायोग्राफ़ी का और अपनी ज़िंदगी का, और उनकी ज़िंदगी में मालूम करना चाहता था। उन्होंने वो लिखी, और जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे दिखाई, करेंगे बस मुकम्मल होने वाली है। और उसका पहला फ़िक्रा ये था कि मैं ये अपनी ज़िंदगी के हालात और दास्तान जो है अपने प्यारे छोटे बेटे मोहम्मद नईम ताहिर की फरमाइश पे लिख रहा हूँ। मैंने पढ़ी, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा ये लिख रहे हैं, वाकई मैं इसको लेके जाऊँगा। उसके बाद जब उनका इंतकाल हो गया तो मैं फिर गया इंग्लैंड, बर्मिंघम में थे वो। मेरी वालदा का भी इंतकाल हो चुका था, लेकिन इतना ढूंढा वो डायरी ना, अरे मुसवदा नहीं मिला। वो मसवदा नहीं मिला। पता नहीं कहाँ चला गया, किधर चला गया। गॉड, वो मैंने बड़ा ढूंढा, बहुत कैसे फिर ख्याल आते होंगे, पता नहीं उसमें क्या कुछ था। क्या था, वो नहीं मिला मुझे मसवदा। उसका मुझे बहुत अफसोस है। कल खैर।